दोस्तों, दुर्गा पूजा का समय रहता है। एक महिला अपने गांव की महिलाओं के साथ दुर्गा पूजा का पंडाल देखने के लिए 29 सितंबर 2025 शाम के 4 बजे अपने ही घर से गई हुई रहती है, जहां पर उस महिला की गांव का बॉयफ्रेंड भी आया हुआ रहता है। दोस्तों, अब वह महिला अपने बॉयफ्रेंड के देखकर अपना पुराना प्यार याद करने लगती है और बॉयफ्रेंड भी महिला को देखकर देखते ही रह जाता है। अब महिला उनसे मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो जाती है, तो वह चुपके से अपने गांव की महिलाओं को बिना बताए मिलने चली जाती है। दोस्तों, अब वह महिला अपने बॉयफ्रेंड के पास मिलने तो चली जाती है, लेकिन वापस लौट कर नहीं आती है, क्योंकि उनके साथ एक ऐसी घटना घट जाती है जो पूरे पंडाल में उपस्थित लोगों को झकझोर कर रख देते हैं। जब आप लोग इस सच्ची घटना को विस्तार से सुनेंगे तो आप लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जो कि कोलकाता शहर के पोखरन गांव की है। दरअसल पोखरन गांव में राम बहादुर अपनी पत्नी और अपने एक छोटे बेटे के साथ अपने ही घर पर काफ़ी अच्छे से रह रहे थे। दोस्तों, इन दोनों ने प्रेम विवाह साल 2023 में कोलकाता शहर के बाबूघाट में स्थित एक मंदिर में किए थे, क्योंकि यह दोनों एक दूसरे से इतना ज़्यादा प्यार करते थे कि वह एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। और वह कोलकाता शहर के बाबूघाट बस स्टैंड से दोनों अपने अपने घर जाने के लिए राम बहादुर लड़की को सबसे पहले उनकी गाड़ी में बिठा देते हैं और वह अपनी गाड़ी में बैठने के लिए उस गाड़ी से उतरने लगते हैं। तभी लड़की राम बहादुर के हाथों को पकड़ लेती है और फिर बस स्टैंड में ही लड़की राम बहादुर को अपने बाहों में भरकर प्यार करने लगती है और फिर उन्हें छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। दोस्तों, अब वहां के स्थानीय लोग इन दोनों की मोहब्बत को देखकर मौके पर वहीं के एक मंदिर में ले जाकर उन दोनों की शादी करवा देते हैं। दरअसल दोस्तों, लड़की चौराठी गांव का रहने वाली होती है और राम बहादुर पोखरन गांव का रहने वाला होता है। इन दोनों के बीच सबसे पहली बार मुलाकात साल 2022 में कोलकाता शहर के बाबूघाट में स्थित दुर्गा पूजा मेला में ही हुई थी। इसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ पूरे 1 साल से बराबर घूमने के लिए बाबूघाट की ओर आया करते थे। दोस्तों, अब शादी होने के बाद राम बहादुर लड़की को सीधे अपने घर ले आते हैं, जहां पर घर आते ही राम बहादुर के माता पिता अपने बेटे को ऐसी हालत में देखकर उनका तो खून खोल उठता है, क्योंकि राम बहादुर अपने माता पिता का इकलौता बेटा रहता है और वह अपने बेटे की शादी के लिए न जाने कितने सपने सजाए हुए रहते हैं, लेकिन बेटे ने एक छोटा सा कदम उठाकर एक इतनी बड़ी गलती करके अपने माता पिता का सारा सपना मिट्टी में मिला देते हैं। दोस्तों, अब इन दोनों की शादी को लेकर राम बहादुर के माता पिता स्वीकार नहीं करते हैं और वह गुस्से से अपने बेटे को अपने घर से बाहर कर देते हैं। अब राम बहादुर को कुछ समझ नहीं आता है कि अब करे तो करे क्या। अब राम बहादुर के घर पर काफ़ी ज़्यादा लोगों की भीड़ लग जाती है, जिसमें उसी गांव का मुखिया भी आया हुआ रहता है। अब राम बहादुर अपने गांव के मुखिया से अनुरोध करने लगते हैं कि मुखिया जी, अब आप ही मेरे माता पिता को समझाइए ना कि आखिर अपने बेटे की शादी कहीं ना कहीं तो करना ही पड़ता ना। दोस्तों, अब उसी गांव के मुखिया राम बहादुर के माता पिता को भी समझाने लगते हैं, लेकिन वह मुखिया की बातों को भी राम बहादुर के माता पिता कुछ नहीं समझते हैं और वह अपने घर के मेन दरवाजे को बंद कर लेते हैं। अब मुखिया जी को भी कुछ समझ नहीं आता है, तो वह राम बहादुर को कुछ दिनों के लिए रहने के लिए अपने पंचायत के सामुदायिक भवन का चाबी दे देते हैं कि यह लो चाबी, कुछ दिनों तक तुम इसी घर में रहो जब तक तुम्हारे माता पिता मान नहीं जाते हैं। दोस्तों, अब राम बहादुर अपनी पत्नी को लेकर उसी सामुदायिक भवन में रहने लगते हैं, जिसमें पूरे 1 सप्ताह बीतने के बाद राम बहादुर इस बार अकेले अपने माता पिता के पास मिलने के लिए जाते हैं और अपनी माँ से को समझाने लगते हैं, लेकिन राम बहादुर की माँ भी कुछ ना समझती है और वह अपने बेटे को घर घुसने नहीं देती है। दोस्तों, अब राम बहादुर को कुछ समझ नहीं आता, तो वह मुखिया के पास फिर से फ़ोन करके इसके बारे में सब कुछ बता देते हैं, जिसमें मुखिया राम बहादुर के आवास कॉलोनी के लिए एक एप्लीकेशन लिखकर अपने प्रखंड में जमा कर देते हैं, जिसके 6 महीने के अंदर राम बहादुर के नाम पर एक आवास कॉलोनी भी आ जाते हैं।
जिसके बाद राम बहादुर एक छोटा सा घर बनाकर उसी घर में दोनों पति पत्नी रहने लगते हैं। दोस्तों, पूरे 1 साल बीतने के बाद राम बहादुर की पत्नी को एक बेटे होते हैं, जिसके बाद दोनों पति पत्नी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वह इसी खुशी पर अपने बेटे की छठियारी बनाने लगते हैं, जिसमें अपने माता पिता के साथ साथ अपने गांव के सभी लोगों के लिए खाना बनाते हैं और सभी को खिला पिलाकर उनका अच्छे से स्वागत करते हैं। लेकिन दोस्तों, राम बहादुर के माता पिता खाना खाने के लिए नहीं आते हैं, तो राम बहादुर अपने माता पिता के लिए अपने घर से एक बर्तन में खाना ले जाकर पहुंचा देते हैं, जिसमें राम बहादुर अपने बेटे को भी अपने साथ लेकर गए हुए रहते हैं, जिसको राम बहादुर की मां देखकर उनका दिल अपने नाती के प्रति पिघल जाती है और वह अपने बेटे के हाथों से अपने हाथों में ले लेती है और उन्हें झूला झुलाने लगती है। दोस्तों, अब राम बहादुर की मां को अपने नाती से इतना ज़्यादा गहरा प्यार हो जाती है कि वह उन्हें अपने बेटे के हाथों में देने का नाम ही नहीं लेती थी। तब तक राम बहादुर के पिताजी भी अपने काम पर से वापस अपने घर आ जाते हैं और वह अपनी पत्नी के हाथों अपनी नाती को देखकर उनका भी दिल पिघल जाता है। अब वह अपनी पत्नी के हाथों से अपने हाथों में ले लेते हैं और फिर वह भी उन्हें झूला झुलाने लगते हैं। दोस्तों, अब इसके बाद राम बहादुर के माता पिता को अपने नाती से इतना ज़्यादा प्यार हो जाते हैं कि वह उन्हें वापस देने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो अंत में राम बहादुर के माता पिता अपने बेटे और बहू को अपने ही घर बुला लेते हैं कि बेटा, अब तुम वहाँ पर नहीं रहोगे, अब तुम दोनों अपने ही घर पर रहोगे। दोस्तों, अब यह बात सुनकर राम बहादुर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वह खुशी खुशी अपनी पत्नी के पास जाकर यह खुशखबरी सुनाने लगते हैं। इसके बाद राम बहादुर अपनी पत्नी को लेकर अपने घर वापस आ जाते हैं, जिसके बाद राम बहादुर के पूरा परिवार काफ़ी ज़्यादा खुश रहने लगते हैं। दोस्तों, अब कुछ दिनों बाद राम बहादुर को पैसों की काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होने लगता है, क्योंकि शादी के बाद से वह कहीं कमाने के लिए नहीं गए हुए रहते हैं। तो अब घर की जिम्मेदारी को देखते हुए वह अपने ही कोलकाता शहर पैसे कमाने के मकसद से चले जाते हैं। इसके बाद राम बहादुर कई महीनों तक अपने ही शहर में पैसा कमाते हैं, जिसके बाद उनके पास काफ़ी ज़्यादा यानी अच्छे खासा पैसा भी जमा हो जाता है, तो वह वापस अपने घर आ जाते हैं। दोस्तों, अब धीरे धीरे समय बीतता जाता है और अब दुर्गा पूजा का समय भी आ जाता है, जिसमें 22 सितंबर 2025 से नवरात्रि चालू हो चुका था, जिसको लेकर पत्नी अपने पति से नई साड़ी लेने के लिए जिद करने लगती थी कि मुझे 2 नई साड़ियाँ चाहिए, क्योंकि नवरात्रि का समय हम माता रानी की पूजा करने के लिए जाएंगे और मेरे पास वैसा कोई नई साड़ी ही नहीं है। दोस्तों, अब राम बहादुर अपनी पत्नी को लेकर अपने कोलकाता शहर आ जाते हैं, क्योंकि राम बहादुर के घर से कोलकाता शहर के बीच ज़्यादा दूरी नहीं रहता है। अपने शहर में ही साड़ी लेने की जिद करने लगी थी। दोस्तों, अब दोनों पति पत्नी कपड़े की दुकान में आने के बाद पत्नी पूरे 3 साड़ियाँ लेती है, जिसमें 2 अपने लिए और एक अपनी सासू माँ के लिए। अब बाजार में साड़ी लेने के बाद इधर उधर घूमने लगती है और शाम होते ही वापस दोनों अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों, अब नवरात्रि चालू होते ही पत्नी अपने गांव के ही मंदिर में रोज शाम को जाकर आरती लगाया करती थी और फिर वापस अपने घर आ जाया करती थी। अब 29 सितंबर 2025 शाम के 4 बज रहे होते हैं। राम बहादुर के गांव की ही काफ़ी महिलाएं अपने कोलकाता शहर में दुर्गा पूजा का पंडाल देखने के लिए अपने अपने घर से जाने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि कोलकाता शहर में काफ़ी आकर्षक दुर्गा पूजा में पंडाल बनाया जाता है, जिसे देखने के लिए काफ़ी दूर दूर से लोग आया करते हैं, जिसमें राम बहादुर की चाची राम बहादुर की पत्नी को भी जाने को कहने लगती है कि चलो ना, रात 8 बजे तक वापस सभी लोग घर आ जाएंगे, हम लोग गांव से काफ़ी लोग जा रहे हैं। दोस्तों, अब राम बहादुर की पत्नी अपने पति से कहने लगती है कि मुझे भी अपने शहर का पंडाल देखने के लिए जाना है, क्योंकि हम कभी नहीं गए हैं और आपकी चाची सब भी जा रही है। अब राम बहादुर अपनी पत्नी को जाने से मना करती है कि बाबू अभी छोटा है, तुम इसे बाजार में लेकर इधर उधर कहाँ पर जाओगी, हम जिस दिन जाएंगे तुम्हें लेकर जाएंगे। लेकिन दोस्तों, महिलाएं तो महिलाएं ही होती है, वह कहाँ अपने पति की बात मानती है। वह जो एक बात पर अड़ जाती है, अगर वह बात ना मानो तो वह गुब्बारे की तरह गला फुलाकर
बैठ जाती है। बस वैसा ही राम बहादुर के साथ भी होता है। राम बहादुर की पत्नी भी गाल फुलाकर चुपचाप बैठ जाती है। दोस्तों, अब राम बहादुर अपनी पत्नी को गाल फुलाकर बैठे देखकर अंत में उन्हें जाने की इजाज़त दे देते हैं, लेकिन वह अपने बेटे को अपनी पत्नी के साथ जाने नहीं देते हैं कि हम अपने बेटे को अपने ही पास रखेंगे, लेकिन तुम ज़्यादा देर मत करना, जल्दी ही वापस आ जाना। दोस्तों, अब पत्नी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वह अपने गांव की महिलाओं के साथ जाने लगती है, जहां पर सभी महिलाएं सबसे पहले कोलकाता शहर के गंगा घाट के किनारे माँ दुर्गा के बहुत बड़ा आकर्षक पंडाल बनाए हुआ रहता है, जिसे देखने के लिए वहां पर सभी लोग पहुंच जाते हैं। दोस्तों, अब सभी महिलाएं वहीं पर इधर उधर घूम घूम कर देखने लगती है और साथ में सभी लोग अपना अपना मोबाइल फ़ोन निकालकर सेल्फी वाला फ़ोटो लेने लगती है। तभी दोस्तों, राम बहादुर की पत्नी का बॉयफ्रेंड, जो कि शादी से पहले रहती है और उसी की गांव का रहने वाला होता है, जिसका नाम सुभाष रहता है, वह भी वही पंडाल देखने के लिए गए हुए रहते हैं और वह राम बहादुर की पत्नी को ही देखकर उन्हें ही देखते रहते हैं। तभी राम बहादुर की पत्नी की भी नज़र अपने बॉयफ्रेंड सुभाष के ऊपर चली जाती है। दोस्तों, अब राम बहादुर की पत्नी अपना पुराना प्यार याद करने लगती है और उसका बॉयफ्रेंड उसे देखकर उन्हें अपनी ओर बुलाने लगते हैं, लेकिन राम बहादुर की पत्नी के साथ उन्हीं के गांव की महिलाएं रहने की वजह से वह मिलने के लिए नहीं जा पा रही थी। लेकिन उनका बॉयफ्रेंड कुछ ज़्यादा ही बुलाने लगते हैं, तो वह चुपके से अपनी गांव की महिलाओं से बगल होकर उनसे मिलने के लिए चली जाती है। दरअसल दोस्तों, सुभाष के साथ उनका 3 दोस्त भी आया हुआ रहता है। अब सुभाष अपनी प्रेमिका से बातें करने लगते हैं, जिसमें वह अपनी प्रेमिका के लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट देने के लिए उन्हें पंडाल से बाहर जाने को कहने लगते हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट लिया हूं, जो कि तुम्हें आज लेना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, राम बहादुर की पत्नी उनके साथ जाने से इनकार कर रही थी कि हम तुम्हारे साथ नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हमारे गांव की काफ़ी महिलाएं मेरे साथ आई हुई है। लेकिन सुभाष उनसे वादा करते हैं कि हम तुम्हें वह गिफ्ट देकर वापस तुम्हें यहीं पर लाकर छोड़ देंगे, लेकिन तुम्हें आज मेरे साथ जाना ही होगा, क्योंकि काफ़ी सालों बाद तुम मेरे से मिली हो। तो अंत में राम बहादुर की पत्नी उनके साथ जाने के लिए तैयार भी हो जाती है, जहां पर सुभाष अपनी बाइक में बिठाकर पूरे 5 किलोमीटर दूर एक कपड़े की दुकान पर ले जाते हैं और अपनी गर्लफ्रेंड की मनपसंद की 2 साड़ियां खरीदकर उन्हें दे देते हैं। उसके बाद सुभाष अपने दोस्तों के साथ अपनी गर्लफ्रेंड को एक रूम पर ले जाते हैं, जहां पर सुभाष अपनी गर्लफ्रेंड के नाम पर एक केक उन्हीं के हाथों से कटिंग करवाते हैं। उसके बाद सुभाष अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थोड़ा बदतमीजी करने लगते हैं, जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड वह सब काम करने से मना करने लगती है, लेकिन सुभाष नहीं मानते हैं और वह उनके साथ ज़बरदस्ती करते जाते हैं और वह सारा काम करने लगते हैं, जिसमें सुभाष के सभी दोस्त मिलकर बारी बारी से वह सब काम करने लगते हैं, जिसमें सुभाष की गर्लफ्रेंड पुलिस से शिकायत करने की बात कहने लगते हैं कि हम आप सभी के बारे में पुलिस को इसकी जानकारी दे देंगे। दोस्तों, अब सुभाष अपने दोस्तों के साथ मिलकर उनका गला दबाकर वहीं पर हत्या कर देते हैं और फिर वहां से भागने लगते हैं। तभी होटल के मालिक उन सभी लड़कों के शरीर पर काफ़ी ज़्यादा पसीना देखकर उन्हें शक होने लगता है और फिर होटल के मालिक उन सभी को पकड़कर अपने पास रख लेते हैं और होटल का कमरा जाकर देखने लगते हैं, जहां पर एक महिला की लाश पड़ी हुई रहती है। दोस्तों, अब होटल के मालिक तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दे देते हैं। मौके पर पुलिस आकर उन सभी 4 लड़कों को गिरफ्तार करके जेल के अंदर भेज देते हैं। दोस्तों, इस सच्ची घटना को सुनने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे? अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस सच्ची घटना को बताने का मुख्य उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सचेत करना, सतर्क करना और जागरूक करना है। धन्यवाद।